उसने ये बात कहा है कि भाई मेरा गांव की जो अर्जी लगी पड़ी मैं उनका पैसा लौटाऊंगा। तो भाई उनका लौटा देगा पैसा भाई, बाकी हमारा निवेदन हम अपना सोल्यूशन कहीं को और के करेंगे। अब वो सोल्यूशन करके जब आया, जो बात आपको मैंने फिर बताई थी, ये जयपुर सारे इकट्ठा हुए 25 तारीख में लिखू 50 दिन की बेटियां से आनी है, कपास बीन के मजदूरी कर करके गरीब आदमी ने कैसे कैसे मतलब जो व्यवस्था करी है और इनके लिए पैसा दिया है, वो पैसा हजम तो नहीं होने देंगे किसी कीमत भी। जो राज खुलासा हुआ है हमारे भाई साहब ने जो बताया है, हम इनकी बात को भी पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि ये भाई ये चाहते हैं कि सैकुल जी को अगर परमिशन पुलिस प्रशासन और हमारे उच्च लेवल का अधिकारी दें तो सैकुल वापस आएगा। सैकुल वापस आकर के जितने लोगों की अर्जियां हैं उन सबको पैसा तकसीम करेगा। क्या ये सच बात है? वो आप से हम अगर आपके कहने पे हम उसके खिलाफ मुकदमा ना कराएं, सरपंच साहब एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। अगर हम मुकदमा नहीं कराएं, मुकदमा नहीं करा करके हम एक बार एसडीएम कार्यालय पे एक लेटर दे देते हैं परमिशन के तौर पर कि सैकुल के लिए परमिशन दिया जाए, ये धोखा नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन सैकुल को गिरफ्तार करे। और सैकुल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी, सैकुल अगर पैसा देने पर खरा उतरेगा तो सैकुल के सारे लोग ये सब उसका समर्थन भी करेंगे और सैकुल को यहाँ बुलवाने में ये सब लोग बिल्कुल सहमति जताएंगे। लेकिन आप ये बताओ, आपके कहने सैकुल आ जाएगा गाँव में? आप इतना भरोसा जताते हो? ऐसा जी, जो उसके एजेंट हैं, ठीक है, हमारी बात हो रही है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं उसके एजेंट भाई अगर इसको परमिशन मिल जाता है तो सब हर गरीब आदमी का पैसा दिलाया जाएगा, वापस लौट जाएगा, या तो सामान दिलाया जाएगा या पैसा दिलाया जाएगा। जी जी जी। और जब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगा तो इसका पैसा देने का कोई काम नहीं, मिलेगा ही नहीं तो पैसा देगा कहाँ से? जी। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अतउल्ला खान सरपंच साहब, आप इसके लिए परमिशन दिलाने का काम करो, जैसे गरीब आदमी का पैसा पटे। अभी उनके खिलाफ मुकदमा ना करा के परमिशन के लिए आप कोशिश करो, गरीब आदमी का पैसा पटे। सैकुल गांव में आओगे, गांव में आने पर ही उससे बात होगी, सरपंच साहब एजेंटों से बात होगी। जब तक वो गांव में नहीं आएगा ना तो एजेंट देने वाले। सरपंच साहब चलो, ये दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से, और इनकी प्लानिंग क्या थी बेचारों की? हो सकता है यहीं रात बसर रहते, हो सकता है ये आईजी ऑफिस जाते, हो सकता है इसको ऑफिस जाके बैठते, और ये मेरे हिसाब से तो हजारों की तादाद में हो सकते थे, सुबह आदमी ज्यादा भी हो सकते हैं, 2000 से ज्यादा आदमी। तो मेरा कहने का मतलब ये, अब ये आए हैं और आने का हम आपकी बात मान करके परमिशन के लिए यहाँ एसडीएम कार्यालय पे अप्लाई कर देते हैं, एक अवगत करा देते हैं अधिकारियों को कि उनको पकड़ा ना जाए। बाय द वे ये फिर यही दिक्कत होगी, वो नहीं आ पाया तो फिर उसका कोई समाधान बैठ के निकाल पाएंगे आप और हम। सरपंच साहब हम आपके साथ हैं, और संग रहेगा कंधा पंधा कर। सरपंच साहब अगर उसका मैन आदमी है जी। सरपंच साहब आप कह रहे हैं परमिशन लेंगे, सैकुल को यहाँ बुलाएंगे, अगर सैकुल का आने के बाद में फिर पुलिस प्रशासन दबिश डालती है तो फिर उस परमिशन उसी चीज के लिए जाएगा, पुलिस ना पकड़े उसको। अच्छा, अगर हम परमिशन आज लेते हैं ना, सबकी सहमति जताए। तो आपने जो कहा था 25 लाख रुपए दिए हैं, तो किसके लिए दिए? हम गए थे नीमला, ठीक है, अच्छा, नीमला जाके नहीं हमने बात करी, इसके साड़ा है जो इसका एजेंट है, जो इसका परिवार है, जो जिनके थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा भाई हमने 25 लाख रुपया नौमान सरपंच को दे दिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, हम अपना घर को लौट जाए उस वक्त, पैसा पहुंच गया तो काम हो ही जाना है। फिर कुछ दिन बाद फिर गए, भाई अब काम हुई ना हुई, काम ब्याह छोरी का ब्याह टेंट पर धरा देगा, और रिश्तेदार तब फोन कर रहा हमको, वहाँ गया वो तो नौमान 25 लाख में खाओ, तो वहाँ की बात करी नौमान ने तो कोई 25 लाख में। नौमान कौन? सोल कैथोड़ा नौमान, सरपंच के नौमान। अच्छा, तो इसने ये बात कहा है कि भाई मेरा गांव की जो अर्जी लगी पड़ी है मैं उनका पैसा लौटाऊंगा। तो भाई उनका लौटा देगा पैसा भाई, बाकी हमारा निवेदन हम अपना सोल्यूशन कहीं को और के करेंगे। अब वो सोल्यूशन करके जब आया, जो बात आपको मैंने फिर बताई थी, ये जयपुर सारे इकट्ठा हुए 25 तारीख में लिखू 25 तारीख के रणदेर आए तो पुलिस की इंटरनेट बड़ी फिर पकड़ लिया। थोड़ा वाले अर्जी पैसा लौटा ना लौटा, अब ये पता नहीं पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया उसने, हमको अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले आपको, उसने जिम्मेदारी ली है पैसा, उसने ये मैं जो बात मैंने आपको पहले बताई उसी को फिर बताऊंगा कि उसने ये कहा था कि मैं अपना गांव का पैसा चुकाऊंगा, मेरा गांव का पैसा जो मर रहा है। अच्छा, तो पे आगा 20 लाख, मेरा गांव को कोई घर है और फंस भर तो अपना घर आ चुका है पहले। ये तो काम भी बढ़िया करो, अगर अपना गांव पैसे चुका दे हो लेके नहीं, यस बेहतर काम कहा है, तो अपना गांव का फ्री करो, थोड़ा करो, अपना घर है, तू सबसे पहले अपना भाई चुका है, तो सही बात, इतनी बड़ी बात है, हम आपके साथ है। वो आज भी यहाँ कह रहे हैं उसके एजेंट और उसके साले
कि भाई अगर इसको परमिशन मिलता है तो हम इस काम को चलाएंगे, सबका पैसा दिलाएंगे, सबकी शादी करवाएंगे। अच्छा, जो सरपंच साहब ने जो कहा है कि भाई हम जनता का पैसा दिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे, सैकुल का न दिया जाए, तो क्या आप ऐसे उसमें सरपंच साहब के साथ हैं? बिल्कुल पक्का। आप दिल्ली तक चलोगे, इसलिए दिल्ली तक तैयार है। अच्छा भाई जनता का पैसा मिले, हम दिल्ली जयपुर जहाँ चलोगे वहां तक के लिए सगड़े तैयार है, जनता का पैसे के लिए। तो नीमला का जो मामला है, अगर उनसे बात करते हैं सरपंच साहब, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नई अर्जी लगेंगी तो ही हम सामान दिला पाएंगे, अगर हमारे पास अर्जी नहीं लगेगी, अगर अर्जी नहीं लगेगी तो हम सामान नहीं लगवानी, नहीं उन्हीं अर्जियों को जो पैसा जमा है उन्हीं पैसों को तकसीम करवाना है और उनसे बैठ के बात कर लेंगे। जिनके 1.5 लाख रुपए हैं उनके 1.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख 2.5 चाहिए, 5 लाख 5 चाहिए। और अगर उनके पास व्यवस्था में कोई दिक्कत है, चाहे हम लोग अर्जी के लिए 10-5 हजार कम देते, लेकिन हमारा आदमी सुलटा दे, हम यहाँ अपील कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम लोग अर्जी के लिए चाहे वो जहाँ 1.5 लाख 1,40,000 वापस दे दो, लेकिन प्लीज हमारे गरीबों के पैसे लौटा दो प्लीज। अच्छा ऐसा हो गया। और अब आज जो हम कदम रखने वाले थे वो बहुत हार्ड कदम था। भाई साहब के आने से हमने इसमें थोड़ी नरमी बरती है, और लूजिंग भी क्या है, हम उनको बुलाने का परमिशन के लिए अप्लाई एसडीएम कार्यालय करेंगे, और हम आईजी साहब से भी दरखास्त करेंगे, एसपी साहब से भी करेंगे, डीजी पे भी करेंगे, और हम सबके लिए लेटर देंगे आज, ताकि वो लोग यहाँ आ पाए। और भाई साहब विश्वास जता रहे हैं कि वो आएंगे तो ही पैसा लौट पाएगा, वरना वो इस वार्निंग देने पर भी वो यहाँ आकर के पैसा नहीं लौटाएगा। तो कदम तो एक से बढ़कर एक है, परिवार उसका भी है, बच्चे उनके भी हैं, घर उनके भी हैं, खेत क्यार उनके भी हैं, और उनको दिलाने वाले उनके भी सारी चीजें हैं। तो फिर चैन से नहीं रह पाएंगे, चाहे कहीं से कहीं करोड़ ऊँट बैठ जाए। अपन गरीब आदमियों को, पीड़ित आदमियों को, मजलूमों को इतनी परेशान हालत में नहीं दे सकते, जो 5-5, 6-6 साल से जिनकी बेटियां से आनी है, जिन्हें कपास बीन के मजदूरी कर करके गरीब आदमी ने कैसे मतलब जो व्यवस्था करी है, और इनके लिए पैसा दिया है, वो पैसा हजम तो नहीं होने देंगे किसी कीमत भी, तय कर लो आज। चाहे हम जिंदा रह पाए ना रह पाए, पैसा हजम नहीं होगा, बात ये।